जय जगन्नाथ विशिंग यू ऑल ए रिफ्रेशिंग गुड मॉर्निंग टू एवरीवन आशा करुँच सब स्वस्थ मस्त हो जबरदस्त थो निजर निजर पाठर निजर परिवार भलसे जत्न नौ वेरी गुड मॉर्निंग सो मोर आवाज सुबह दूसरी या गुड मॉर्निंग राधा ओके सो एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली Yes, sir. So welcome you all. So yesterday आमे पढ़ी about the moderates, right? Indian National Congress. Indian National Congress very important association जोटा कि होता आमर 1800 किए कह के होता फटाफट 28 December 1885 ओके को जगार होता फर्स्ट मीटिंग बॉम्बे बॉम्बे को स्कूल रे होता Kokulananda Tejpal Sanskrit College, sir. वेरी गुड हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन WC Malani. WC बैनर्जी केते लोग आसथिले 72 delegates. वेरी गुड सेक्रेटरी किए थिले ना सर जाने. लिखंतु एओ ह्यूमे ओके फाउंडर किए थिले Alan Octavian Hume. एओ ह्यूमे ओके जो नाम जो थिला हमर इंडियन नेशनल सेतबेले इंडियन नेशनल कांग्रेस ना दिया ही नथला कोन ना दिया हितला इंडियन नेशनल यूनियन ओके तार ना किए देथिला दादा भाई नेरोजी ओके राइट सेतबेले वाइसरॉय किए थिले वाज द वाइसरॉय डफरिंग ओके वाइसरॉय किए थिले डफरिंग डफरेन से कौन कहले ये संस्था को लेकिन कि यहाँ बहुत अल्प लोक मैंने अच्छा एंड वेरी सूक्ष्मदर्शी मैंने मैंने ब्रॉड थिंकिंग नहीं मानक नेरोली थिंकिंग पर्सनालिटीज मैंने अच्छा तो सूक्ष्मदर्शी एंड वेरी लो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन बड़ी एमती डफरिंग कहले ओके सो ताकू मैंने ए टाइप ऑफ तांकी कहते डफरिंग जे कि सेतेबेलर वाइस रही ओके सो ठीक अच्छे 1885 फर्स्ट सेशन बॉम्बे रे हितला रमेश चंद्र बनर्जी तांकर प्रेसिडेंट थिले ओके देन सेकंड सेशन हितला 1886 रे कोडी हितला की कहबो कलकत्ता रे वेरी गुड से होमवर्क की कर जंती हाथ टेकंतु से जो चार्ट पे मु कहितली आपन मानकू हाँ ये चार्ट किए बने ओके वेरी गुड 5 to 6 members वेरी गुड सो सेकंड सेशन 1886
कोडी हेइतला कलकत्ता रे हेइतला किए थिले प्रेसिडेंट से टाइम रे दादाभाई नारोजी दादा भाई नेरोजी और दादा भाई नेरोजी तांकर कार्यकाल रे तीन थर तांके एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट अछंती ओके 1886 1893 एंड 1906 ओके तीनटा डेट मन रखंतु 1886 1893 एंड 1906 ये तीन थर सेशन रे आंके तांकर प्रेसिडेंटशिप देइछंती किए दादा भाई नेरोजी ओके सेकंड 1887 रे कोडी हितला थर्ड सेशन मद्रास वेरी गुड किए थिले प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयबस बदरुद्दीन तैयब जी ओके एंड क्वेश्चन आसे हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सो बदरुद्दीन तैयब जी ओके तो एटा मन रखियो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट देन फोर्थ सेशन 1888 रे कोडी हितला अलाहाबाद रे हितला वेरी गुड सो अलाहाबाद तो अबे प्रयागराज ही है ना if you see India so first session है बॉम्बे रे राइट सेकंड सेशन है मद्रास रे थर्ड सेशन है सेकंड सेशन कलकत्ता रे सॉरी सेकंड कलकत्ता रे थर्ड मद्रास रे ओके फोर्थ है हमर प्रयागराज ओके सो देखंतु से माने कोन करचंती इंडिया रो डिफरेंट डिफरेंट एरिया रे रखुथिले तांकर एनुअल सेशन जाको कोन पई बिकॉज टू रिप्रेजेंट द एसोसिएशन कि ई पूरा भारत रो इटा ऑर्गेनाइजेशन ओके नॉट कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कि वेस्ट इंडिया एसोसिएशन कि साउथ रो ना नॉर्थ रो इटा पूरा भारत रो एसोसिएशन एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रेसिडेंट को भी फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट धर्म रू भी निया होची डिफरेंट डिफरेंट धर्म रू डिफरेंट जागा रू ओके एंड डिफरेंट डिफरेंट जगह रे सी जिनस करा होची जस्ट टू मेक इट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन ओके तो दैट इज द थिंग से टाइम रे हिंदू मुस्लिम वाला फीलिंग नथिला से टाइम रे सब मिसी की रहउथिले आराम से गोटे कंपोजिट कल्चर भी थिला एंड पीस एंड हार्मनी वाज देयर ओके यूनिटी भी थिला बट तापरे धीरे धीरे एलिमेंट्स जाक एमती एमती आसिले लीडरशिप माने तापरे धीरे धीरे तारे ब्रिटिशर्स मानकर भी योगदान अच्छी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से भी कले एंड से धीरे धीरे आज ये पर्यंत से जिनस इवेन बांग्लादेश क्राइसिस रे भी देखा मिलूँ ओके सो तो डिफरेंट डिफरेंट जगह रे होता तो फोर्थ सेशन है प्रयागराज रे हु वाज द प्रेसिडेंट इन प्रयागराज 1888 जॉर्ज विले या वेरी गुड जॉर्ज यूल तो क्वेश्चन अच्छा हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर प्रेसिडेंट ओके सो तांके थिले जॉर्ज यूले ओके सेटा गोटे मन रखियो डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो कि जॉर्ज यूले कोठी एक्चुअली को सेशन रे प्रेसिडेंट थिले को टाइम रे थिले को वर्ष रे थिले एंड फर्स्ट मुस्लिम फर्स्ट जे कि गैर भारतीय माने नॉन इंडियन फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ओके देन तापरे 88 परे सीधा इंपोर्टेंट सेशन हेगला 1896 ओके सीधा मन रखिबे 1896 रो बिकॉज 1896 हेतला कलकत्ता रे ओके कौन कहले दादाभाई नारोजी कर प्रेसिडेंसी रे चेयरमैनशिप रे सर 1896 रे अगेन सर रहीमतुल्ला सयानी ओके रहीमतुल्ला सयानी 1896 कलकत्ता रे हिला ओके रहीमतुल्ला सयानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन एंड फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आसीबो कि कहार प्रेसिडेंटशिप रे वंदे मातरम गीत गाया जाइथिला वंदे मातरम सो 1896 रे रहीमतुल्ला सयानी जेतोळे थिले सेतोळे सही सेशन रे ही वंदे मातरम फर्स्ट टाइम हमरो सेतोळे गाइथिले ओके सेटा मन रखिबे नेक्स्ट इंपोर्टेंट ही जाउची 1905 ओके 1905 हेतला कोठी वाराणसी बनारस बंग विभाजन ओके बनारस सो बंग विभाज्य होइतले कि सेशन रे अगेन सर ओहो माने हमर बंगर विभाज्य इंडियन नेशनल कांग्रेस करिथिले बसी
सर इंग्लिश माने बेंगल को सर डिवाइड कर देते हाँ जे आम इंग्लीश को मझे कौन पे आणुचंती आम इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ुछु इट्स टोटली डिफरेंट जिनस ओके सो ये आम इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ुछु ये ब्रिटिशर्स मानकर किसी हाथ नहीं ओके यहाँ आम गोटे देशर गोटे संस्था जी कि आम देशर डेभलपमेंट भावुले ना कि देश को विभाजन करने सो 1905 रे एक्चुअली प्रेसिडेंट किए कौटी कौ प्लेस रही वाराणसी प्रेसिडेंट किए थे गोपाल कृष्ण गोखले कृष्ण गोखले किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ओके एंड इम्पोर्टेंट जिनस 1905 मन रखिए कि जो स्वदेशी मूवमेंट को एक्चुअली लॉन्च करने ये रिजोल्यूशन पास होता कि आम स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च करवा एंड तापर स्वदेशी मूवमेंट को तापर से लॉन्च भी करते बिकज से टाइम रे बंग विभाजन होता पार्टीशन ऑफ बेंगल होता सीटा ब्रिटिशर्स मैंने करते बट तार रिएक्शन रे माने सब गोटे स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट करते ओके सो दैट इज द थिंग सो यहाँ गोटे मन रखिए 1905 रे रिजोल्यूशन पास होता अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट रिजोल्यूशन पास होता देन इम्पोर्टेंट सेशन 1906 रे किए थे कलकत्ता रे होता एंड कलकत्ता रे किए थे प्रेसिडेंट दादा भाई नेरोजी एबे तो जस्ट एबे टिके आगरू कहला दादा भाई नेरोजी 3 थर थिले बोली ओके दादा भाई नेरोजी 1906 कलकत्ता रे हिथिला ओके एंड फर्स्ट टाइम स्वराज द वर्ड स्वराज रो फर्स्ट टाइम यूज हिथिला इन दिस सेशन 1906 रे कलकत्ता सेशन ओके एंड मॉडरेट्स माने स्वराज रिजोल्यूशन भी पास करने पे चेष्टा करते कलकत्ता सेशन रे ओके सो ठीक अच्छे 1906 कलकत्ता सेशन 1911 1907 कौटी होता सूरत रे कौटी होता सूरत रे रास बिहारी बोस वाज द प्रेसिडेंट घोष की अच्छा रास बिहारी घोष थोड़ी कन्फ्यूजन हुए बोस एंड घोष ओके ठीक अच्छे रास बिहारी घोष ओके बोस हेला सर सुभाष चंद्र बोस मोर बापा घोष हेला से आगे कोई दिंतु आंकर बापार ना कौन सर सुभाष चंद्र बोस मोर बापा ले रासबिहारी बोस सर एंड रास बिहारी घोष कहार बापा थिले ना सर जाने नहीं ओके ठीक अच्छे 1907 सूरत रे हितला रास बिहारी घोष एंड एटी फर्स्ट टाइम कौन है कि मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट मानकर विभाजन है ओके मन रखिथे सूरत रे स्प्लिट होता पढ़ा आज डिटेल पढ़ा अबाउट सूरत स्प्लिट माने कौन अलग हो जावाटा ओके किए अलग हो जाते तो जो मॉडरेट्स माने आम ए तो एक्सट्रीमिस्ट फेज आज पढ़ा मॉडरेट फेज एंड एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स मानकर चिंताधारा बहुत अलग हो जाता एंड से भितर गोटे विभाजन देखा मिले ताको आम सूरत स्प्लिट कहूँ डायरेक्टली क्वेश्चन आसी कि केते फर्स्ट टाइम मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट माने विभाजन होते डिवाइड हो जाते तो 1907 होते ओके कौ प्लेस रे सूरत सी प्लेस थिला एंड किए प्रेसिडेंटशिप करथिले से सेशन रे रास बिहारी घोष ओके सो नेक्स्ट देखिए 1911 ओके 1911 सो 1911 रे कौटी होता कलकत्ता कलकत्ता होता भीषण नारायण धर ओके भीषण नारायण धर ओके एंड फर्स्ट टाइम इट जन गण मन और नेशनल एंथम सीधा गाई थी सेशन रे ओके हला 1916 लखनऊ रहला मजूमदार ओके
या 1916 अंबिका चरण मंजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मंजूमदार। ओके, तो ये कौन होता कि जो सूरत रे 1907 रे स्प्लिट देखा पे मिलला, स्प्लिट जो विभाजन हो गला, अलग हो गले, ये से माने यूनाइट हो गले। ओके, तो एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स माने तापरे मिसी गले। ओके, आ गोटे जिनस कौन होता कि मुस्लिम लीग, ओके, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम लीग अभी देखा कि मुस्लिम लीग केमती कौन आसला 1906 रे सीधा एस्टाब्लिश होता। तो मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस से माने जो अलग अलग है चलई जेहेतु तो गोल गुटे थिला, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग तापरे 1916 रे मिसी गले। तो क्वेश्चन आसी परियो कि एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स माने केबे मिसिले एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग केबे मिसी जाइथिले को सेशन रे? तो 1916 रो लखनऊ सेशन रे जेतोळे अंबिका चरण मजूमदार, तो अंबिका चरण मजूमदार चरण धरी देले, समस्ते चरण धरिकी तापर मिसी गले सब। और ठीक अच्छे, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो से हिसाब से 1916 रे मिसिले। देन नेक्स्ट हूँ 1917 जहाँकि कलकत्ता रहला। 1917 कौट है? कलकत्ता रहला। एंड एनी बेसेंट वाज द प्रेसिडेंट। एनी बेसेंट was the president, Annie Besant. Okay, Annie Besant, and he was the first Muslim, first Hindu, first woman, okay, woman president. Okay, but non-Indian. Okay, खाली जदि क्वेश्चन आसुची कि को महिला प्रथम महिला अध्यक्ष, ओके, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सो एनी बेसेंट। ओके, एंड टोटल इंडियन नेशनल कांग्रेस रो पूरा सेशन रे 3 जन ही महिला अच्छा, झील पिला अच्छा जे कि ताके प्रेसिडेंटशिप देइथिले। तो गुटे थिले एनी बेसेंट, ओके, आ गुटे 1925 या 1925 कानपुर सेशन 1925 रे, ओके, से टाइम रे किए थिले? सरोजिनी नायडू। ओके, सरोजिनी नायडू, द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। ओके, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट 1925 रे तांके करथिले। तो पुणी मैंने देखु 1933 रे सर सेनगुप्ता। 1917 रे एनी बेसेंट आसिले। ओके, देन 8 वर्ष पर प्लस 8 कर दियंतु 1925 रे यू विल सी कि आमर किए थिले सरोजिनी नायडू, तापरे पुणी 8 वर्ष जोड़ी दियंतु। ओके, तो 8 वर्ष जोड़ी कि आपण मन रखी पारिबे। देन 1933 रे किए थिले? सेनगुप्ता, सी भी नॉन इंडियन सर। को गुप्ता कहले? सेनगुप्ता सर। सेनगुप्ता। ओके, ठीक अच्छे। सो 3 जन ही एक्चुअली करिथिले। ई थर्ड टा तो न मन रखिले भी चलिबो, बट ठीक अच्छे। जे सेनगुप्ता से सर नॉन इंडियन किंतु मैरिड करथिले डॉक्टर सेनगुप्ता को। सेनगुप्ता। ओके, देन 1920 रो रिजोल्यूशन मन रखंतु। 1920 रो रिजोल्यूशन आपको 2 थर देखा मिलो। गोटे हेबो कलकत्ता रे, आ गोटे हेबो नागपुर रे। ओके, 1920 रे दुईटा जगह रे हिची। गोटे स्पेशल सेशन हितला, गोटे एनुअल सेशन हितला। तो कलकत्ता रे हितला, कलकत्ता रे थिले लाला लजपत राय। ओके, कलकत्ता रे लाला लजपत राय। एंड नागपुर रे राघवाचारी। सो जो कलकत्ता सेशन रे एक्चुअली तांके
गोटे मुवमेंट एक्चुअली लॉन्च कर गांधीजी मास मुवमेंट से आसूँ ओके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने फास्ट कलकत्ता सेशन रे रिजोल्यूशन पास हैलानी लोक मैंने कहले कि नाई करियानी बट तापरे आउ गोटे नागपुर सेशन नेक्स्ट जो एनुअल सेशन नागपुर सेशन रे ओके सेतेबेले आमर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने प्रस्ताव पास होता है मन रखिए ओके सो 1920 सब मन रखिए कि तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रो रिजोल्यूशन पास होता बट कौ सेशन नागपुर सेशन ओके कलकत्ता सेशन रे पास ही नथिला जेतबेले लाला लाजपत राय थिले बट नागपुर सेशन रे जेतबेले वीर राघवाचारी जेतबेले थिले तो सेतेबेले एक्चुअली नागपुर सेशन रे से प्रस्ताव पारित होता से रिजोल्यूशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रिजोल्यूशन पास होता ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी रे आसी सारी 1924 कि 1925 रे बेलगांव बोले जगह अच्छी सर 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 गुड मॉर्निंग कौन तो सविता कौन सर 1920 रे बोले कि सी विजय राघवाचारी से काई कौन कहले सी विजय राघवाचारी से का नांगी कौन कहते 1920 सेशन रे सी विजय राघवाचारी से का नांगी सर सी विजय राघवाचारी आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट सी विजय राघवाचारी आंकु वीर राघवाचारी भी कह जाउथला ओके सो बेले बेले सेमती भी कन्फ्यूजिंग हुए क्वेश्चन जाक सो मेक श्योर आंकर पूरा ना कौन थिला ओके मते एबे ठीक मन पड़ुनी बट मेक श्योर या क्वेश्चन जाक बेले बेले राघवाचारी तो टाइटल थिबो एंड आपन को इवन ओपीएससी रे गत थरा एमती करथिला गोटे स्पोर्ट्स रिलेटेड कौन एमती क्वेश्चन थिला बोधे ना को गोटे पर्सनालिटी रिलेटेड न्यूज़ थिला एंड ताइरे इवन मु भी खाली मते ना टिके मन रुएनी सो तांके सेठी कौन करथिले टाइटल सेम अछि एंड टाइटल मन थिला बट दुईटा सेम टाइटल से माने क्वेश्चन देथिले मन से क्वेश्चनटा मोर भूल हिथिला ओके सो सेमती हुआ तो ताकू टिके देखि नेबे ओके 1924 रे एक्चुअली कौन कहले सर आपण जोटा कहउछन्ती बी राघवचारी आ मैडम जोटा कहउछन्ती सी विजय राघवचारी सर सेम पर्सन सर जोटा तो सेम पर्सनालिटी सी विजय राघवाचारी तांकर पूरा ना पूरा श्योर अछंती ना यस सर ठीक अच्छे हेले सी विजय राघवाचारी ओके सी विजय राघवाचारी ओके ठीक अच्छे थैंक्स फॉर कन्फर्मिंग ओके सो नाइन बट कन्फर्म थिले ही कहतु ए टाइप ऑफ ओके डाउट रे केबे कहबेनी ओके बिकॉज बहुत गुड़ा सब मिसगाइड हो जिवे ओके कन्फर्म थिले ही सब जिनस कहबे सो ठीक अच्छे 1924 बेलगांव सेशन जोटा कि कर्नाटक रे अच्छी ओके एंड इटा 40th नंबर सेशन थिला ए क्वेश्चन यूपीएससी एरिया पचारि कि गांधीजी को टाइम रे एक्चुअली गांधीजी थरे ही प्रेसिडेंटशिप करथिले इंडियन नेशनल कांग्रेस रो को सेशन रे करथिले बेलगांव सेशन रे करथिले केतळे करथिले 1924 रे करथिले एंड ते को नंबर सेशन थिला 40th नंबर सेशन थिला ओके तो सीटा गोटे मन रखिए देन 1925 सीटा तो कहली सरोजिनी नायडू मेनली कानपुर सेशन ओके 1925 कानपुर सेशन सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला प्रेसिडेंट ओके देन 1929 इंपोर्टेंट रहिबो आपनकर 1929 रो सेशन लाहौर रे हितला ओके लाहौर एंड किए थिले प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू ओके एंड ए टाइम फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास होता वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आसी पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन 1929 लाहौर सेशन जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन एंड यही सेशन रही एक्चुअली डिसाइड कराइला कि आम 26 जनवरी 1930 को आम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करूँ 26 जनवरी 1930 बट से जिनस से टाइम रे तो हो पारा ना तो से जिनस को कमेमोरेट करने जो आमर भारत को तो स्वाधीन मिलला 15 अगस्त रे बट जो आउ गोटे देश को जो मैंने कन्स्टिट्यूशन या एंड कन्स्टिट्यूशन जो लागू करने जो लास्ट डे जो लास्ट डे ऑफ द कन्स्टिट्यूएंट असेंबली से डिसाइड कराला कि आम ई डेट को चूज करवा को डेट को 26 जनवरी को आम चूज करवा बिकज 26 जनवरी 1930 रे इंडिपेंडेंस डे
एंड पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन जो प्रस्ताव पारित होता लाहौर सेसन रे तो से जिनस को आउ थे कमेमोरेट करने गोटे स्मृति 26 जनवरी 1950 आम कन्स्टिट्यूशन को एनफोर्समेंट कलु एनेक्टमेंट कलु एंड आम रिपब्लिक डे हिसाब से सेलिब्रेट भी करूँ। ओके तो 1929 लाहौर सेसन जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास होता से टाइम ओके सो सीटा गोटे मन रखिए वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट सेशन है जो आप 1931 कहतु 1931 कौटी कराची कराची वेरी गुड कराची एंड किए थिले प्रेसिडेंट वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल ओके ठीक अच्छे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन बोली उपमा दिया होची लौह मानव आयरन मैन आयरन मैन वेरी गुड आम देश भी आयरन मैन अच्छा नहीं कि ओके वेरी गुड सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 कराची सेशन ओके एंड आमर ये टाइम रे फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट रिजोल्यूशन पारित होता फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार ओके एंड गांधीजी गोटे फेमस कोड अच्छे कि गांधी तो मरीज बट गांधीजी के मरबन तो 1931 रे ही गांधीजी जिनस कही कि गांधी तो मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मर सकता दैट मीन्स गांधीजी तो मरवे बट गांधीजिम केवे भी मरब ना से जिनस कही बट नेक्स्ट 1937 आपंकर फैजपुर वेरी इंपोर्टेंट ये मन रखिए फैजपुरी सेशन भी कहते फैजपुर रे होता जवाहरलाल नेहरू जी आउ थे ओके जवाहरलाल नेहरू जी एंड ये फर्स्ट टाइम फैजपुर मैंने गोटे गाँ थी से टाइम ओके फर्स्ट टाइम गोटे गाँ रही थी ओके विलेज एंड आर इंपोर्टेंट जिनस आम डायरेक्टली पढ़ा डोंट वरी ये आउ डिस्कस करिया नहीं सो 1900 देन 1938 प्लस 39 भी नहीं जानतु 1938 एंड 39 हरिपुरी एंड त्रिपुरा सेशन तेजपुर कथा टिके खाली हिट्स दे थांतु सर कौन कहले तेजपुर सर जवाहरलाल नेहरू को टाइम रे सर सेटा टिके हिट्स दे थांतु सर हिंट माने कौन ए तो डिटेल पढ़ा डोंट वेरी 1937 रो सेशन को आम डिटेल पढ़ा हिंट आरी कौन देवी था हरिपुरा सेशन ओके हरिपुरा एंड त्रिपुरी 1938 रे हरिपुरा रे हितला 1939 रे त्रिपुरी सेशन रे हितला त्रिपुरी रे जगह रे हितला ओके एंड सुभाष चंद्र बोस वाज द प्रेसिडेंटशिप तांके एक्चुअली करिथिले सुभाष चंद्र बोस एंड ये आपन को नेशनल प्लानिंग कमिशन तांके तैयार करथिले नेशनल प्लानिंग कमिटी इडा भी डिटेल देखिए डोंट वरी अरे जवाहरलाल नेहरू भी आंकर प्रेसिडेंट थे कमिटी इक्वेशन भी आसी सो बट तापर सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी क्राइसिस गोटे भी हो जाता जो सुभाष चंद्र बोस स्टेप डाउन कर देते बिकज ऑफ सम काइंड ऑफ डिस्प्यूट पड़े आसला बिकज जब आमर गांधीजी गांधीजी जन को कही कि नाई ये मनुष्य को एक्चुअली करिया प्रेसिडेंट बट सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीति थे तो सुभाष चंद्र बोस ही जाते बट तापर बहुत गुड़ा विरोध कले लोक मैंने तो सुभाष चंद्र बोस स्टेप डाउन करदे तो ठीक अच्छे तापर जिते त्रिपुरी सेशन रे प्रॉब्लम जो है तो सुभाष चंद्र बोस तो इलेक्ट है स्टेप डाउन करदे स्टेप डाउन करला नुआ प्रेसिडेंट किए होता राजेंद्र प्रसाद ओके राजेंद्र प्रसाद तापर जिते इस्तीफा देले रेजिग्नेशन देले सुभाष चंद्र बोस तापर राजेंद्र प्रसाद हो जाइए प्रेसिडेंट ओके त्रिपुरी सेशन रो प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद भी थे देन 1939 रू एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम क्रिटिकल होगा सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होगा एंड सेकेंड वर्ल्ड वार होगा तापर क्विट इंडिया मूवमेंट एंड बहुत गुड़ा सब जिन चलता तो
से टाइम रे 1940 रु 1945 पर्यंत ओके जड़े मनीष ही प्रेसिडेंट हो जाते एंड तांकर ना थिला अब्दुल कलाम आजाद। ओके अब्दुल कलाम आजाद एंड क्वेश्चन आसो कि सबुठु लंबा माने लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सो तांके किए अछंती अब्दुल कलाम आजाद। ओके एंड तांके वेरी यंग भी थिले। देन 1946-47 किए थिला कोदु हो चुप हे गेले जेबी कृपा कोडी हितला मेरठ रे। मेरा ओके जेबी कृपलानी ओके एंड क्वेश्चन आसे कि मेनली आमर भारतर जेतले इंडिपेंडेंस मिलूला तो ड्यूरिंग दैट इंडिपेंडेंस टाइम किए एक्चुअली प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो तो सेटा डायरेक्टली मन रखिए जेबी कृपलानी। ओके देन क्वेश्चन आसे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्चुअली ही थे आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 रे दैट वाज द 55th सेशन दैट मन रखते टोटल 55 टा सेशन एक्चुअली होता एंड 1948 रे जयपुर रे आपन को देखिया पे मिलबो सेशनटा होता एंड किए थिले सीतारामैया या पट्टाभी सीतारामैया। तो पट्टाभी सीतारामैया जे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्चुअली तांके थिले सो एतिकी आपन को एटलीस्ट मन रखियार अछि इंपोर्टेंट सेशन विषय रे एटा सब जेतिकी भी हम डिस्कस कलु प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू रो एक्चुअली इंपोर्टेंट। ओके सो एटा तो होमवर्क थिला मु भी टिके डिस्कस कर देली जो माने होमवर्क करि नथिले आजर डिस्कशन रे फटाफट जल्दी जल्दी आशा करछि लिखिथिबे नो भी लिखिथिले टिके रिसर्च करंतु घरे जाई भी तो आराम से सी चार्ट बने पारिबे। ओके तो यस्टरडे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस पढुथुलु एंड से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पढ़िलु तो तार फाउंडेशन विषय देखिलु सेफ्टी वाल्व थ्योरी देखिलु सेफ्टी वाल्व थ्योरी पर आम लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी देखिलु एंड तापरे मॉडरेट फेज जोटा कि फर्स्ट फेज थिला इंडियन नेशनल कांग्रेस रो लीडरशिप मॉडरेट्स मानक हाथ रे थिला तो मॉडरेट फेज विषय आम डिटेल डिस्कसन कलु कि कौन पे ताको मॉडरेट फेज कुआ होतला सेमानकर डिमांड कौन थिला सेमानकर सोशल बेसिस कौन थिला एबे देखिया कि जो मॉडरेट्स माने जो थिले अच्छा मॉडरेट्स माने कौन कंप्लीट फेल्यूर की जो क्वेश्चन आछो कि नहीं मॉडरेट्स माने कौन कंप्लीट फेल्यूर बोली किसी तांकर कंक्रीट तो आउटकम नहीं अचीवमेंट नहीं तो कौन आमे ताको भाबिबा कि सेटा टोटली फेल हो जाइतिले तांकर काम रे नो सर नाइ तांके एक्चुअली फेल ही नथिले बिकॉज तांके हमरो फाउंडेशन को रखिथिले। ओके इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फाउंडेशन से माने ही रखिथिले। ओके एंड से माने बहुत आराम से नहीं कि चलथिले कोन पे बिकॉज से माने देखिले कि ब्रिटिशर्स माने जदि आमे जदि हिंसा करिबा आमे जदि अधिक प्रोटेस्ट करिबा अलगा अलगा वे रे सो ब्रिटिशर्स माने ताकू हेवी हैंडली सप्रेस कर दोथले तांके लाठी चार्ज तांके भी साइडरू वेपन्स जाको यूज करथुले कि ब्रिटिशर्स माने सो हेवीली जो सप्रेस कर दोथले विथ आयरन हैंड बाय ब्रिटिशर्स किछि भी रिवोल्ट जाको को सो दैट्स व्हाई तांके चाहू नथले कि टाइप ऑफ हिंसा हो लोक मान को असुविधा हो तो तांके एक्चुअली सिंपल मेथड आराम से जिंसो बने कि चलथुले गोटे फॉर्मल वे रे एक्चुअली चलिया पे चेष्टा करथुले। ओके सो बट प्रॉब्लम एक्चुअली तो टोटली यदि एस्टिमेट देखिबा तांकर कोन एस्टिमेट माने क्रिटिसिज्म तो बहुत जिंस अछि लिमिटेशंस तो हमें देखिलु यस्टरडे ही बहुत गुडा लिमिटेशन थिला बट जदि क्वेश्चन पळे आसले कि तांकर किछि सक्सेस विषय रे को ओके सेमानकर किछि आउटकम विषय रे को तो सेतळे एक्चुअली किछि जिंस आपनकर रहबा दरकार मेंस टाइम रे तो यू कैन राइट सम ऑफ दिस थिंग सो एटा हमें कोन देखु जबे एस्टिमेट और सक्सेस ऑफ मॉडरेट्स मानकर कौन सक्सेस थिला। ओके तो डिस्पाइट ऑफ जहाँ भी हिस्टोरियंस माने क्रिटिसिज्म करूचंती कि ब्रिटिश राज को से माने लॉयल थिले से माने चाहूथिले कि तांकर सब बेले ब्रिटिशर्स माने आम देश रे रुहंतु एंड हमको सुधार माने सुधारंतु हमर डेवलपमेंट हो ए टाइप ऑफ जिंस चाहूथिले बट जहाँ भी करूथिले तो जो लीडर थिले निधि फॉर एग्जांपल दादा भाई नेरोजी फर्स्ट टाइम ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी देथिले ड्रेन ऑफ वेल्थ ये जिनस आम डिस्कस करी सारिजु प्रीवियस क्लासेस रे ड्रेन ऑफ वेल्थ ये ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत रु भी आम जानी पारिलु
कि एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स माने एक्चुअली आमर डेवलपमेंट नहीं आमर इकोनॉमिकली एक्सप्लोइटेशन करूछंती ओके। सो दादा भाई नेरोजी ही जे कि गोटे मॉडरेट लीडर द ग्रेट ग्रांड ओल्ड मैन रो भी टाइटल दिया है दादा भाई नेरोजी को एंड तांके ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी प्रोवाइड करथिले ओके। एंड इंपेरियलिज्म को कॉम्प्लेक्स इंपेरियलिज्म जोटा कि कॉमन पीपल बुझी पारिबे नहीं को हिसाब रे इंपेरियलिज्म कॉलोनियलिज्म चली तो सी जिनस को भलसे बुझिया पे चेष्टा करथे लोक मानकु। सो दैट इज द फर्स्ट जिनस। सेकेंड जिनस कौन कि तांके गोटे आमर देशर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट रो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एस्टाब्लिश करथिले फाउंडेशन बिकज फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हेबो तेबे तो घर स्ट्रॉन्ग रहबो राइट। तो मॉडरेट्स माने को टोटली आमे फेल्यूर कहबा नहीं वाई बिकज दे हैड लेड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द नेशनल मूवमेंट तापरे नेशनल मूवमेंट तापरे धीरे धीरे बढ़ी कि हमको लापरे मिलेला 1947 इंडिपेंडेंस मिलथिला ओके। नेक्स्ट इवन 1886 रे 1886 रे पब्लिक सर्विस कमिशन गोटे तैयारी होता पब्लिक सर्विस कमिशन जमी एवं अच्छी ना यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन। तो से टाइम रे गोटे पब्लिक सर्विस कमिशन 1886 रे एस्टाब्लिशमेंट कराइला बिकज ऑफ द डिमांड्स ऑफ दिस मॉडरेट्स। तो यहाँ भी वन टाइप ऑफ सक्सेस रे जीवो कि गोटे पब्लिक सर्विस कमिशन तैयारी करने माने एक्चुअली बहुत कही एंड प्रोटे माने पिटिशन फाइल करते। सो दैट्स व्हाई पब्लिक सर्विस कमिशन 1886 रे एस्टाब्लिशमेंट होता से माने कहते कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो इंडियन सिविल सर्विसेज जो एग्जामिनेशन होटा इंडिया रे अलग टाइम रे होता एंड लंडन रे गोटे एग्जामिनेशन होता जैकि ब्रिटिशर्स मान दौले इंडिया रे जॉब पाइबा प्लस आ गोटे होता कौटी इंडिया रे। तो बट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड रे होता तो तांके कहले कि नहीं साइमल्टेनियसली एग्जामिनेशन हो गोटे दिन रे ही सेम क्वेश्चन पेपर थाउ एंड बोथ जगह रे थाउ। तो इंडिया रे हो कि लंडन रे हो जो भी एग्जामिनेशन हो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो साइमल्टेनियस होल्डिंग ऑफ इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंडिया एंड इन लंडन ये जिनस सांगे एक्चुअली हो भी ये जिनस को से माने डिमांड करथिले ये जिनस पूरा भी होइथिला ओके। सो एटा गोटे आमे कहि पारे कि गोटे सक्सेस हिसाब रे जीवो ओके। इंडियन एक्सपेंडिचर को मैनेज करिया पई ओके टू मैनेज इंडियन एक्सपेंडिचर to manage Indian expenditure there was also an appointment of commission appointment होता विबली कमिशन विबली कमिशन मन रखिए ओके विबली कमिशन डायरेक्ट क्वेश्चन आसपारे कि विबली कमिशन कौन पाई तो आमर इंडियन एक्सपेंडिचर को भलसे मैनेजमेंट करने तार स्टडी करने विबली कमिशन या एंड ये जो कमिशन या वाई बिकज ऑफ द प्रोटेस्ट ऑफ दिस मॉडरेट्स माने एक्चुअली प्रोटेस्ट करते कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो हो इंडियन एक्सपेंडिचर तार भलसे यूज हो मिलिटरी एक्सपेंडिचर टी कम कर सॉल्ट टैक्स नियो नहीं। तो ये सब इंडियन एक्सपेंडिचर को मैनेज करने गोटे कमिशन या दैट इज विबली कमिशन ओके। तो यहाँ गोटे माने अचीवमेंट रे जीवो ओके। सो ये सब अचीवमेंट रे आपन ताको लिखि पारिबे अबाउट द सक्सेस रेट ऑफ मॉडरेट्स। सो बट नेक्स्ट आमे देखिबा आज एक्सट्रीमिस्ट फेज ओके। एक्सट्रीमिस्ट फेज ओके एक्सट्रीमिस्ट फेज आसिला कौन पे व्हाट इज द कोज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फेज जिनस कौन है कि एक्चुअली मॉडरेट्स मानकर पॉलिटिक्स एते कंक्रीट आउटकम देलान एबे तो देखिलु टिके आउटकम जाक बट दैट वाज नॉट एक्चुअली सैटिस्फाइंग ओके लोकल पीपल कॉमन पीपल्स मानकु से सैटिस्फाई करनथला ओके। सो फर्स्ट लिखंतु व्हाट इज द कॉजेस बिहाइंड द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फेज ये जो लाल बाल पाल जो आसिले लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक हैं विपिन चंद्र पाल
ये सब होचंती प्रोपोनेंट्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ओके एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज आसिला कोन पे डायरेक्टली क्वेश्चन आसी मेन्स रे तो लिखंतु कॉजेस causes of extremist faith. So write first the relative failure of relative failure of moderate politics. Relative failure of moderate politics. First reason. Second reason कौन थी? Impact of socio-religious reform movement. जल्दी जल्दी टीके लिखंतु ओके इम्पैक्ट ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आम पढ़ीचु सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड ये जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट रे जो डिफरेंट डिफरेंट आमर प्रोपोनेंट्स जो थे जमीक विवेकानंद बंकिम चंद्र चटर्जी दयानंद सरस्वती तो एमानकर लगी भी एक्चुअली देखा मिलला कि एमाने एक्चुअली यूथ को बेसी प्रोत्साहन करते विवेकानंद तांकर तो जन्मदिन आम यूथ डे भी सेलिब्रेट करूँ तो यूथ मानक बेसी से माने एक्चुअली माने अपील करुले ओके कि आमर जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट था इक्वालिटी को केमती प्रमोट करवा ओके केमिति कॉमन पीपल एंड एजुकेटेड पीपल रो लिंक गोटे क्रिएट करवा ये सब जिन को लेकिन से माने बेसी माने प्रोत्साहन करुले इंस्पायर करुले किए माने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट रो प्रोपोनेंट्स माने तो से जो आइडियाज जो थिला जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट रो जो लीडर्स माने थिले से आइडिया इंस्पायर कला क्या यूथ को एंड यूथ को एक्चुअली इंस्पायर कला कि मासेस मान सहित केमती कनेक्ट करार अच्छे ओके दैट्स वाई बहुत गुड़ा सब यूथ माने मासेस मान बिकज अर्लियर मॉडरेट्स माने मास को एक्चुअली बिल्कुल भी एते रिप्रेजेंटेशन करूनथिले बा सेमानकर कथा एते शुणुनथिले बिकज आम देखिलु सोशल बेसिस रे भी देखिलु एते फार्मर्स बा एते सब माने खाली बड़ बड़ जो इलाइटिस्ट नेचर लोक मैंने देखा मिल सो दैट्स वाई एक्चुअली जो नुआ जो यूथ आसिले से देखिले कि मॉडरेट्स माने केबे भी पॉपुलर पार्टिसिपेशन करि पारना ओके मास मोबिलाइजेशन करि पारना ओके गोटे जन आंदोलन करि पारना सो दैट्स वाई किछि यूथ माने से जिंस को स्टार्ट करने पे चेष्टा कले ओके नेक्स्ट थर्ड important reason is the growing discontentment the growing discontentment the growing discontentment among youth the growing discontentment among youth because of unemployment बांग्लादेश के भी देखा मिलला बिकज ऑफ कोटा सिस्टम यूथ माने बहुत एगिटेट कले प्रोटेस्ट कले सो यूथ मानकर जो फ्रस्ट्रेशन यूथ मानकर जो डिस्कंटेंटमेंट ओके बिकज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सो दैट इज आल्सो वन रीजन कि से माने आउ मॉडरेट पॉलिटिक्स ऊपर आउ भरोसा कले नहीं एंड से माने एक्सट्रीमिस्ट फेज को बेसी लाइक करिया स्टार्ट करले एंड प्रेफर करिया स्टार्ट कर देले ओके एंड से टाइम पे आपन को देखिया पे मिले कि फेमाइन्स बहुत गुड़ा सब आड़े फेमाइन्स होची सब आड़े हंगर पॉवर्टी माल नरिशमेंट ये सब जिन देखा मिलता प्रति वर्ष कुआडे ना कुआडे आपन को फेमाइन देखा मिल एंड फेमाइन्स किसी भी एत भल स्टेप नि होना जोकि हम डिस्कस कर सारी फेमाइन्स विषय ऑलरेडी तो फेमाइन्स हंगर जाक बढ़ी जाऊला एंड दैट कजेस यूथ माने बहुत एगिटेट करते प्रोटेस्ट करते एंड से माने बिलीव करते कि मॉडरेट पॉलिटिक्स रो काम हो पारे ना एक्सट्रीमिस्ट मानू को एक्चुअली फेवर करने को पड़ो ओके
ब्रिटिशर्स माने गोटे रेसिस्ट पॉलिसी फॉलो करथिले। आमे देखिथिलु आफ्टर 1857 1858 रे भी जो रिक्रुटमेंट प्रोसेस थिला तो रेशियल बेसिस रे रेस बेसिस रे रिक्रुटमेंट करूथिले, मार्शियल रेस रिक्रुटमेंट तो करू नथिले। तो ब्रिटिशर्स मानकर जो रेसिस्ट पॉलिसी जो थिला, ओके रेसिस्ट पॉलिसी माने गोटे वन टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ही कोई पारिबा डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स मान को नहीं की। तो ये जो पॉलिसी थिला से जिनस को भी देखिकी यूथ माने एक्चुअली नाराज थिले। एंड किछि इंटरनेशनल सिनेरियो किछि इंटरनेशनल इवेंट भी एमिति हला से टाइम रे कि इंडियंस मन को लागिला कि आमे एक्सट्रीमिस्ट रो जो मेथड अच्छी जो रास्ता अच्छी ताको फॉलो करिकि आमे भी हमको स्वाधीनता मिल पारिबो। बिकज वाय केमती जानिले कि सेतबेले एक्चुअली इथियोपिया इटली जेमती बड़ यूरोपियन देश को डिफिट करिथिला 1896 रे। तो 1896 रे इथियोपिया एंड इटली को यदि कंपेयर करिबा तो इथियोपिया बहुत छोट एंड इटली बहुत बड़ से टाइम रे कथा कहूँ। एंड सेतबेले इथियोपिया इटली को हरे देला। सो दैट्स लैंड ए कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस पळे आसला कि आमे भी चाहिले सुपीरियर ब्रिटिशर्स मान को हरे कि से मान को आमे भगे पारिबा। सिमिलरली 1904 1905 रे रशिया बहुत बड़ देश ताकू हरे थिला जापान। जापान गोटे केते छोट देश देखो एंड सी हरेला क्या रशिया को हरे देथिला केबे 1904 1905 रो टाइम पीरियड थिला। तो ये जो घटना देखिले कि छोट छोट देश माने भी बड़ बड़ देश मान को कौन करूछंती से माने हरे पारुछंती। ओके से जो इन्फ्लुएंस थिला रशिया रो इन्फ्लुएंस जापान रे अधिक थिला, इटली रो इन्फ्लुएंस थिला इथियोपिया रे। तो सी इन्फ्लुएंस को गोंचेई थिले एंड तापरे तांको सहित लड़ी थिले लड़ी की जीती भी थिले। तो आमे भी कौन पे सेमिति ब्रिटिशर्स मान को हरे पाए माने से मान को भगे पारिबा नहीं। तो ये सब जो इंसिडेंट जाको इंटरनेशनल सिनेरियो जाकरू इट गिव सम काइंड ऑफ ए सेल्फ कॉन्फिडेंस टू द यूथ मान को गोटे सेल्फ कॉन्फिडेंस लागुला कि हाँ आमे भी हरे पारिबो, आमे भी ब्रिटिशर्स मान को भगे पारिबो। ओके सो दिस इज द थिंग। सर हाँ कहतु सर इथियोपिया रो इटली को हरेला ना केते मसिया देखा जाने 1896। ओके नेक्स्ट देखिए फीचर्स ऑफ व्हाट एक्सट्रीमिस्ट। ओके एक्सट्रीमिस्ट फेज रो फीचर्स कौन थे देखो एग्रेसिव नेशनलिज्म, एग्रेसिव नेशनलिज्म ठीक है एग्रेसिव थिले मॉडरेट्स मानक जदि कंपेयर करबा एमाने टिके एग्रेसिव थिले एंड हमर नेशन को गोटे मदर परि भाबुथिले। हां सर एग्रेसिव नेशनलिज्म माने कौन सर? एग्रेसिव जानना कि माने टिके वन काइंड ऑफ किछि भी छोटे छोटे जिंस रे एमती एबे गोटे कॉमन एग्जांपल दोची इफ यू सी विराट कोहली को मेनली लोक भावती से गोटे एग्रेसिव प्लेयर। टिके भी छोटिया जिनस से माने बहुत पार्टी करती बहुत राग करती रिसा माने टाइप रही जाती। सो वन काइंड ऑफ जहाँ पाखे पेशेंस नथिबो ओके टिके टिके कथा को से माने राग जाउथबे चिड़ी जाउथबे दे वर कॉल्ड एग्रेसिव। ओके एंड एग्रेसिव नेशनलिज्म रे कोन कि मेनली इट इज काइंड ऑफ ए रिलेटिव नेशनलिज्म। रिलेटिव वे रे कोन को होची कि मॉडरेट्स माने एते एग्रेसिव नथिले ओके एते रागु नथिले एते एंगर नथिला से माने आराम आराम से जिंस को नेकी चलथिले। बट एक्सट्रीमिस्ट माने टिके एग्रेसिव थिले
से माने डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करते प्रोटेस्ट करने पे कोऑपरेट ही करूनଥିଲେ लॉ एंड रेगुलेशन जहाँ भी था मानु नथिले सो वन काइंड ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड नेशनलिज्म रे एमिति नेशनलिज्म कोन मॉडरेट्स मानकर नथिला कि मॉडरेट्स माने भी देशभक्त थिले बट एमानकर देशभक्ति ठीक अलग प्रकार एमानकर देशभक्ति कौन थिला कि आमर जो नेशन होचंती आमर माँ ओके एंड आमर माँ उपरे जदि किए गोटे बाहर लोक आसिकी किसी काम करुच्ची सो आमर माँ सीटा इनसल्ट होगला ओके सो तेणु माँ जो इनसल्ट होती ओके सो तेणु तांके एक्चुअली टिके रागी जाउथले कि नहीं माँ सहित जदि किसी जदि प्रोब्लेम होती तो आम आराम आराम से जिनस नहीं चली पार नहीं आमको टिके एग्रेसिव होगा पड़ो राइट तो से हिसाब से गोटे पर्सनाली गोटे जो ये टाइप ऑफ फीलिंग थिला ताको ही एग्रेसिव नेशनलिज्म बोली कहा राइट तो नेशन को माँ हिसाब से ताको रिलेट कराऊँच एंड मदर को जदि किसी प्रोब्लेम हो मदर को बाहरिया लोक मैंने आसिक आमको रूल करुँच दैट्स मीन आमर मदर इनसल्ट है एंड सो दैट्स वाई से भोगिया पड़ो ओके किसी भी अलग मीन्स यूज करी ओके एंड एमाने एक्चुअली प्रोटेस्ट करियार डिफरेंट डिफरेंट मेथड से फॉलो करुले ओके एमाने पैसिव रेजिस्टेंस माने वायलेंस तो यूज हेबो नहीं ओके वायलेंस यूज करेंगे नहीं बट से माने मानिबे नहीं किसी भी कोऑपरेट ही करेंगे नहीं किसी भी गोटे रूल अच्छी तो से रूल को तांके भांगे ओके कोऑपरेट करेंगे नहीं बिल्कुल भी शासन एडमिनिस्ट्रेशन सहित दैट इज पैसिवली रेजिस्टेंस करेंगे दैट इज पैसिव रेजिस्टेंस ओके नॉन कोऑपरेशन कोऑपरेट करेंगे नहीं किसी भी जिनस पैसिव रेजिस्टेंस नॉन कोऑपरेशन बॉयकॉट सबू विदेशी जिन को बॉयकॉट करुले तो ये सब मेथड को तांके फॉलो करुले थर्ड फीचर रे लिख पारे कि दे हैविंग नो फेथ इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट सहित किसी फेथ नथिला बट मॉडरेट्स मानकर फेथ थिला ओके बट एमानकर ब्रिटिश गवर्नमेंट रे किसी भी फेथ नथिला एंड वांटेड स्वराज चाहूले से एंड दैट्स व्हाई दे वर प्रमोटिंग स्वदेशी गुड्स स्वदेशी नॉट गुड्स ओनली स्वदेशी रो इंस्टीट्यूशन स्कूल है कॉलेज है जे कि इंडियंस माने चालू करथिले तो आमर मेड इन इंडियन प्रोडक्ट एंड मेड इन इंडियन इंस्टीट्यूशन सबू तो सबू जिन स्वदेशी जिनस ही आम यूज करूँ से जिन को ही ताके प्रमोट करथिले एंड ताके एक्चुअली फर्स्ट टाइम मास पॉपुलेशन को ओके मास पॉपुलेशन को कनेक्ट कले टू फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट टू इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखूँ तो जो मास पॉपुलेशन को कनेक्ट करियार काम इंडियन नेशनल कांग्रेस रे तार श्रेय जीव आमर मेनली मास पार्टिसिपेशन है बिकज ऑफ गांधी जी ओके बट तार इनिशिएशन तार स्टार्टिंग किए करथिला ये एक्सट्रीमिस्ट मान सो ये सब फीचर्स रे वाला नेक्स्ट देखिए डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट तो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट भितर डिफरेंस विषय मेन्स रो यूपीएससी एज वेल एज ओपीएससी बोथ रे क्वेश्चन आसी ओके तो आपको तो क्या देखिए
सो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट मानक विषय तार डिफरेन्सटा देखिए। तो फास्ट देखिए सोशल बेस। ओके फास्ट लिखु कि सोशल बेसिस कौन थी मॉडरेट्स मानक ये आउ गए कलम कर दिंतु सोशल बेसिस। सोशल बेसिस माने ऑन व्हाट बेसिस वी आर कंपेयरिंग एंड नो कले भी चलो डायरेक्टली लिखिपारे कि जो मॉडरेट्स मानक सोशल बेस कौन थी। सो लिखिदे अपर मिडिल क्लास जमीदार्स जमीदार्स एंड अपर मिडिल क्लास। ओके जे कि मेनली अर्बन एरिया रे थिले। बट सोशल बेसिस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मानक सोशल बेसिस कौन थिला द एजुकेटेड मिडिल क्लास एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। ओके नेक्स्ट आइडियोलॉजी कौन था एम आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन। तो आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन एमाने मेनली इंस्पिरेशन नौथिले काहाठू वेस्टर्न लिबरल थॉट वेस्टर्न लिबरल थॉट एंड यूरोपियन हिस्ट्री बिकज दे वेर फ्रॉम यूरोपियन देश रे जाकि पाठ पढ़ी आसुले। तो मॉडरेट्स माने यूरोपियंस मानकर वेस्टर्न लिबरल थॉट जमती कि जेम्स मिल एडमंड बर्ग एमानकर चिंताधारा बेसी प्रभावित थे। यूरोपियन हिस्ट्री अधिक प्रभावित थे किए आमर एमाने मॉडरेट्स माने। बट एमानकर आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन कौन थिला एमाने इंस्पायर होते इंडियन हिस्ट्री रु। ओके आमर इंडियन कल्चर ओके इंडियन हिस्ट्री इंडियन कल्चर आमर कल्चरल हेरिटेज एंड हिंदू ट्रेडिशनल सिंबल। ओके बहुत मैंने अलग अलग देश मैंने अलग अलग जिनस इंस्पिरेशन नहीं थे। ओके दैट्स द सेकंड जिनस। ना थर्ड जिनस जो मु आपन को कहूली इन द प्रीवियस क्लास कि यूरोपियंस मैंने आसते कॉलोनियलिज्म करुले कौन पे तांके भावुले कि आमे सिविलाइज करूँ आमे ब्लैक्स को सिविलाइज करूँ सभ्य गोटे समाज तैयारी करूँ व्हाइट मेन्स बर्डन। तो ये टाइप ऑफ थ्योरी को एक्चुअली इंग्लैंड्स प्रोविडेंशियल मिशन भी कहूँ। तो दे वेर बिलीविंग इन इंग्लैंड्स they were believing in England's providential mission। इंग्लैंड रो गोटे मिशन इटा थिला कौन मिशन कि हमको सभ्य बनवा से मैंने आसते। तो दे वेर बिलीविंग इन इंग्लैंड्स प्रोविडेंशियल मिशन इन इंडिया। तो एमाने भी मॉडरेट्स मैंने भावुले कि हाँ यूरोपियंस मैंने आम भल पे आस। सो से बिलीव करुले। बट आमर एक्सट्रीमिस्ट मैंने कौन बिलीव करते दे वर एक्चुअली रिजेक्टिंग दिस थियोरी। ओके रिजेक्टिंग they were rejecting the providential mission theory and they were saying that it is an illusion। या गोटे मोहमाया माने गोटे पांगुआटारे माने खाली गोटे फिलोसफी गोटे आइडियोलॉजी क्रिएट करिसेंती हमको सभ्य बनाबे आमे तांकोटू अधिक सभ्य अछि। सो इट इज जस्ट एन इल्यूजन एमिति किए कहउतले एक्सट्रीमिस्ट माने। एमाने आउ कौन बिलीव करथुले मैंने बिलीव करुले कि इंडिया रो कनेक्शन इंडिया रो जो कनेक्शन अच्छी इंडियाज कनेक्शन विथ इंग्लैंड लीड्स टू डेवलपमेंट। भावुले कि आमर डेवलपमेंट हेबो
जदि ब्रिटेन आम सांगे रमें एक्चुअली डेभलप करूँ आम गोटे सभ्य समाज भी हेबू एंड आमर पॉलिटिकल स्पीयर इकोनॉमिक स्पीयर सब आठ डेवलपमेंट देखा मिले एमती बिलीव करते मॉडरेट्स मैंने बट एमाने कौन बिलीव करते कि इंडिया जो कनेक्शन इंग्लैंड सहित ताहले आमर खाली शोषण हे एक्सप्लॉइटेशन ही हे ओके तो मॉडरेट्स मैंने कौन एक्सट्रीमिस्ट बिलीव करते कि हाँ जदि इंग्लैंड सहित आमर जब रिलेशनशिप रहा इंग्लैंड सहित जब इंग्लैंड वासी मैंने आमको जदि ये आमर कॉलोनाइजेशन कले ताहले एक्चुअली कौन हे आमर शोषण हे आमर एक्सप्लॉइटेशन हे बट एमाने बिलीव करते कि नहीं आमर सोसाइटी रे सोशल डेवलपमेंट हे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हे कल्चरल डेवलपमेंट हे दे वर लॉयल टू ब्रिटिश क्राउन माने ये जो मॉडरेट्स माने एक्चुअली लॉयल थे क्या ब्रिटिश क्राउन को मानते कि हाँ सी होती आमर माने मुख्य प्रधानमंत्री ओके तो से टाइप ऑफ बिलीव करते मैंने लॉयल थे ब्रिटिश क्राउन को बट दे वर नॉट लॉयल टू ब्रिटिश क्राउन नेक्स्ट लिखु मॉडरेट्स रे कि दे वर डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मॉडरेट्स कौन डिमांड करते डिमांड कौन डिमांड थिला कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म दे वर डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म मॉडरेट्स डिमांड करुले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आमको धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन रे रिफॉर्म आण आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे एंड इंडियंस मान को सर्विस दियो बट ए माने एक्सट्रीमिस्ट माने डिमांड करते स्वराज आमको स्वराज दरकार आमको छाड़ी की जाओ तुम्हें आमको खास तो स्वराज ही दरकार ओके सो दीज आर द सम ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ओके सो बे नेशनल मूवमेंट देखिए आफ्टर 1905 ऑनवर्ड्स तो 1905 रु केमिति एक्चुअली नेशनल मूवमेंट चलिला सी जिनस के आम पढ़ा ओके सो 1905 पर 1905 एक्चुअली कौन है सब इम्पोर्टेंट जिनस आपको देखा मिले पार्टीशन ऑफ बेंगल जो बेंगल को पार्टीशन करागला ओके सो बेंगल को पार्टीशन कौन पे करागला से ता विषय भी गोटे डिबेटेबल जिनस गोटे इवन मेन्स ये विषय भी क्वेश्चन जाक आसी सो पार्टीशन जो है 1905 रे मेनली जो कर्जन थे से टाइम रे आमर लॉर्ड कर्जन थे वाइस रॉय ओके तो आमर बेंगल एक्चुअली बेंगल जो एरिया देखुं बेंगल एत बड़ एरिया था ओके तो इवन आज यूपी किसी एरिया बिहार एरिया ओके वेस्ट बेंगल बांग्लादेश ओके झारखंड उड़ीसा आसाम मेघालय ओके तो बहुत गुड़ा एरिया यू सी सर वाइसरॉय ऑफ बेंगल लॉर्ड कर्जन कौन कहले सर पार्टिसिपेट ऑफ बेंगल टाइम रे वाइसरॉय के थिले लॉर्ड कर्जन थिले यार लॉर्ड कर्जन थिले एंड तांको ही हमें रेस्पॉन्सिबल कहवा कि पार्टीशन ऑफ बेंगल किए करथिले तो लॉर्ड कर्जन ही करथिले कहबे और तांके ही से टाइम रे वाइसरॉय थिले हमर इंडिया ओके एंड बेंगल जो एरिया आम जो डिस्कस करूँ से टाइम रे 1.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया स्क्वायर माइल नॉट किलोमीटर स्क्वायर माइल 1.9 लाख स्क्वायर माइल एरिया बहुत बड़ एरिया पॉपुलेशन इफ यू सी तो 8 करोड़ पॉपुलेशन से टाइम रे 8 करोड़ पॉपुलेशन थी सब एरिया को मिसेकी एंड ये आपंकर आसाम एरिया
ओके बिहार एरिया बेंगल एरिया एंड ओडिशा एरिया और मेघालय भी एरिया पड़े आसी तो ताइरे हिंदी स्पीकिंग वाला लोक भी थिले ओडिया स्पीकिंग लोक भी थिले आसामी स्पीकिंग लोक भी थिले राइट एंड बेंगाली स्पीकिंग लोक तो थिले ही थिले ओके सो आमर ब्रिटिशर्स माने को जो माने कहला कि तुम कौन पे पार्टीशन करूच तो से माने रीजन देले कि आमे फॉर आवर कन्वीनियंस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे कौन पे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस माने आमर एडमिनिस्ट्रेशन रो सुविधा पे एक्चुअली आमे ताको डिवाइड करिछु कि आमे भल से एडमिनिस्ट्रेशन करि परियो बिकॉज एते बड़ जगह एते डिफरेंट वेराइटी ऑफ पीपल्स अछंती समस्त को एडमिनिस्ट्रेशन करियाटा माने बहुत सहज नाही ओके सो बट तांके सेमिति कहिले किए कहिले ब्रिटिशर्स मानकर एटा थिला तांके तांकर कहउचंती कि हमर इंटेंशन थिला कि आमे निजर एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा पे एडमिनिस्ट्रेशन केमती भल से करि परिबा लोकन डेवलपमेंट केमती हबो तो सी जिनस पे एक्चुअली आमे आपको डिवाइड करूछु बट जो हिसाब रे ताको इम्प्लीमेंट करा गला सी को टाइम रे एक्चुअली इम्प्लीमेंट करा गला फर्स्ट तो टाइम प्लस को जिनस को लेकिन डिवाइड करा गला एंड पॉपुलेशन केमिति तार रहिला सी जिनस जो देखिबे तो लागिबो कि इटा स्मार्टली प्लानिंग करिथिले से माने कि हमको डिवाइड एंड रूल करिया पे से टाइम रे जो नेशनलिज्म रो भावना ओके गली गली सबुआडे मेनली नॉर्थ रे स्पेशली बेंगल वाला जो एते बड़ एरिया रे प्राय सब गुड़ा रिवोल्ट देखा मिलूला एगिटेशन देखा मिलूला से ही बहुत अधिक प्रोटेस्ट करते एंड दैट्स वाई सी जो से जो नेशनलिज्म जो बहुत बढ़ी बढ़ी जाता है रिजन रे ताको डिवाइड करने ओके तापाई एक्चुअली यहाँ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को एक्चुअली फॉलो करने एक्चुअली करें कि आमर एकता को तांके भांगी पारे सो दैट्स वाई तांके एक्चुअली ये टाइप ऑफ डिवाइड एक्चुअली करें ओके तो से मैंने एक्चुअली केमती कौन डिवाइड कर देखिए रेड कलर एरिया देखूँ ताकू से माने कहले बेंगल या फिर वेस्ट बेंगल नियंतु ओके एंड ग्रीन वाला जैसे रीजन दिखती ताकू ईस्ट बेंगल नियंतु ओके ए हिसाब रे डिवाइड कले एंड से माने मेनली कौन करने पे चेष्टा कले कि जो फास्ट तो फैक्ट जाक किसी देखिया टोटल ईस्ट बेंगल रे आपन को देखिया ईस्ट बेंगल रे आपन एबे वर्तमान जो देखिए तो बांग्लादेश पड़े आसबो बांग्लादेश आसाम मेघालय ओके तो ईस्ट बेंगल रे आपनकर बांग्लादेश आसाम मेघालय वाला रीजन ओके अप्रोक्सीमेटली 27 मिलियन पॉपुलेशन आपन को देखिया पे मिल जाउछंती ईस्ट बेंगल रे से टाइम एंड आउट ऑफ दिस 27 मिलियन 15 मिलियन जो पॉपुलेशन अछंती ओके 15 मिलियन मुस्लिम थिले मुस्लिम्स ओके एंड 12 मिलियन थिले हिंदूस इन द ईस्ट बेंगल राइट 12 मिलियन थिले हिंदूस एंड रिमेनिंग ई जो बेंगल बा वेस्ट बेंगल कहतु बट से टाइम नॉर्मली बेंगल कहूला से 19 मिलियन बेंगली स्पीकिंग पीपल थिले आइरे तो ओडिशा पड़े आस आपंकर ओडिशा बिहार ओके झारखंड एंड वेस्ट बेंगल ओडिशा बिहार झारखंड वेस्ट बेंगल जैकि आपन पूरा वेस्ट बेंगल तो ना बेंगल ही देखो वेस्ट बेंगल पर है तो एमती नॉर्मल बेंगल ही कहला बट से 19 मिलियन बेंगली थिले बेंगली स्पीकिंग ये करुले एंड 35 मिलियन आपको देखा मिले हिंदी जे कि कहती 35 मिलियन हिंदी कहते हिंदी एंड ओडिया तो ये देखो जो बेंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन बेंगल ना है बेंगल बट बेंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन संख्या 19 मिलियन एंड हिंदी एंड ओडिया हो गए 35 मिलियन वाला ओके एंड ईस्ट बेंगल रे भी जो देखिए तो बेंगाली स्पीकिंग जो पॉपुलेशन थिले बहुत कम थिले ओके तो बेंगल खाली ना कोई बेंगल रे गला बट बोथ जगह रे बेंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन कमी कर देले जानी कि भाई बिकॉज बेंगलीज माने अधिक देखा पे मिलते कि प्रोटेस्ट करते एंड से लीडर्स माने लीडरशिप भी प्रोवाइड करते एंड से माने मोबिलाइज करते लोक मानू ओके सो वेस्टर्न बेंगल मतलब वेस्ट बेंगल मतलब नॉर्मल बेंगल ओके एंड ईस्ट बेंगल तो ये टोटल जदि देखिए तो जो हिसाब रे डिवाइड करा गला ओके
तो ये डिवाइड रो साफ साफ से टाइम रे जानिया पे मिलला दे वर एक्चुअली डूइंग दिस डिवीजन बिकॉज फॉर वीकेनिंग द इंडियन नेशनलिज्म को वीक करिया पई ओके ताकू भांगिया पई एक्चुअली ए टाइप ऑफ डिवीजन करथिले कि लोक मान भितर जो एकता थिला सब हिंदू मुस्लिम एमान भितर से मानू काटिया पई ओके सो दैट्स व्हाई गोटे बहुत बड़ लेवल रे इवन बनारस सेशन रे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो मीटिंग हेबो तो से माने डिसाइड करिवे कि नहीं हमको गोटे किसी गोटे रिएक्शन देखा पड़ो एंड बिकज से टाइम रे एक्सट्रीमिस्ट मानकर प्रेसिडेंटशिप रे जिनस चली प्रेसिडेंट तो नथिले एक्सट्रीमिस्ट बट एक्सट्रीमिस्ट मानकर मेंबरशिप अधिक थिला दैट्स व्हाई एक्सट्रीमिस्ट माने प्राय से माने एक्चुअली दे वर वी कैन से द ड्राइवर्स जे कि एक्चुअली को हिसाब रे नेशनल मूवमेंट को लेकिन जीवार अच्छी से मैंने डिसाइड कले से टाइम रे 1905 1906 एंड 1907 तीन वर्ष अधिक आपन को देखा मिल कि एक्सट्रीमिस्ट मानक हाथ में आपंकर से हैंडलटा पलि आसला कि कौ हिसाब से नहीं कि चलियार अच्छे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को तो से टाइम से स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च करिया बोली डिसाइड कले एंड तापर स्टार्ट है हमारा स्वदेशी मूवमेंट ओके इन रेस्पॉन्स टू डिवीजन ऑफ दिस जो बेंगल रो डिवीजन है ओके सो इन रेस्पॉन्स टू दैट बनारस सेशन रे गोपाल कृष्ण गोखले थे प्रेसिडेंट जे कि मॉडरेट लीडर बट कौन है कि जो मॉडरेट्स थे से माने डिफरेंट रिजोल्यूशन पास करेले को रिजोल्यूशन स्पेशली बॉयकॉट स्वदेशी रिजोल्यूशन एंड बॉयकॉट रिजोल्यूशन 1905 रो कथा कहूँ मुझे तो 1905 रे जो रिजोल्यूशन है ताइरे दुईटा इंपोर्टेंट रिजोल्यूशन कि स्वदेशी रिजोल्यूशन स्वदेशी मूवमेंट पास करें कि आम गोटे स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करवा एंड बॉयकॉट करवा किसी भी जिनस हो जोटा कि यूरोपियंस मानकर जहाँ भी जिनस ताको बॉयकॉट करवा ये जिनस को प्रस्ताव पारित कले जोटा कि एक्चुअली मॉडरेट्स चाहून से एक्सट्रीमिस्ट ही चाहूले ओके सो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च है ओके तो स्वदेशी मूवमेंट काली ही पढ़िया ना आज पढ़िया सर टुमरो तुमरो तो स्वदेशी मूवमेंट एबे नेक्स्ट क्लास रे एबे स्टार्ट हो स्वदेशी मूवमेंट क्लास नाइन सर नेक्स्ट वीक हो हो ठीक अच्छे आमर टुमरो होची नेक्स्ट मंडे ओके सो स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च करबे केमती कोन से माने लॉन्च कले एंड स्वदेशी मूवमेंट देखिया पे मिलियो कि आपन को एठी एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स मिसी की काम करिवे मिसी की गोटे सबुरो यूनिटी देखिया पे मिलियो एंड समस्ते मिसिकी बहुत बढ़िया स्वदेशी मूवमेंट करेंगे एंड फर्स्ट टाइम गोटे एमती मूवमेंट गोटे लॉन्च हो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि टिके मास पार्टिसिपेशन ओके अधिक लोक पार्टिसिपेट भी करते मिडिल क्लास पार्टिसिपेट करेंगे ओके बट मुस्लिम्स माने पार्टिसिपेट एते करनथिले एंड सब सरप्राइजिंग जिनस कौन था कि ब्रिटिश रो मीडिया ओके यूरोपियन मीडिया जाक आमर ये सब स्वदेशी मूवमेंट को कवरेज करते ओके कवर करते न्यूज़ रे एंड इवन ब्रिटिश पार्लियामेंट रे भी किसी मेंबर्स माने थिले जे कि स्वदेशी मूवमेंट को देखिकी तापर सपोर्ट कले स्वदेशी मूवमेंट को ब्रिटिश पार्लियामेंट रे भावतो सो एटा गोटे सरप्राइजिंग जिनस वी कैन से तो स्वदेशी मूवमेंट को डिटेल आम नेक्स्ट क्लास रे देखिबा तार रीजन्स जाक कौन कौन थिला ओके कौन कौन फीचर्स थिला ताइरे ओके तार सिग्निफिकेंस कौन थिला हमर समाज पे जोटा कि मेंस में वेरी इंपोर्टेंट ओके एंड तापर स्वदेशी मूवमेंट पर नेक्स्ट जिनस आसीबा हमर सूरत स्प्लिट जिनस के नेक्स्ट क्लास रे आम डिस्कस करबा ओके ସାର୍ हाँ कहतु सबिता ସାର୍ ଆନସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ପଠେଇଥିଲେ ଗୋଟେ କି ଚ୍ୟାନେଲ ସେଟା ତ ଆସୁନି ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲେ କି କ'ଣ ପଠେଇଥିଲେ एंशिएंट हिस्ट्री PDF କିଛି ପଠେଇଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ପଠେଇଥିଲେ ସାର୍ ଏଟା ପଠେଇଥିଲେ ଗ୍ରୁପରେ ତ ଏଟା ଆସୁନି କାହିଁ କେମିତି ଆସିବ सार को ही पचारतु केमती कौन आसो ସାର୍ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ପଠେଇଥିଲେ ନା କ'ଣ ଯେ सो ताको मु सेटा सार पठेइथिले କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଠିକ ଗୋଟେ एंशिएंट हिस्ट्री रो सेटा सार पठेइथिले मु पठेइ नै देखंतु ओके तो एंशिएंट हिस्ट्री एक्चुअली सार पठेइथिले एंड जेहेतु तांके ही पठेइथिले तो तांको ही पचारंतु ओके मु पठेइ नथि एंशिएंट हिस्ट्री रो मु किछ पठेइ ଆପଣ କିଛି PDF ନୋଟ୍ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ଖାଲି କ୍ଲାସ୍ ଯାହା ହେଲା हां मु किछ पीडीएफ पठेइ ओके सर माने मु सार को पठेइथिली ओके एंड सार एक्चुअली ताको पोस्ट करिथिले
सब बिकज सर ही कही मत कि मु पोस्ट करदेवी आप टेंशन हूँ बोली कौन है विभूति अच्छा अच्छा सर एक्चुअली मुझे प्रश्न था सर गांधी जी का एक्चुअली वॉइसटा भल से ऑडिबल होनी विभूति सर मिडिएवल हिस्ट्री सॉरी गला सर डीडी सर एक्टिविस्ट ना मॉडरेट थे वन बाय वन Moderate. कहतु एंड प्लीज वन बाय वन फास्ट विभूति ओके यू से ओके कौन कहते सर मो क्वेश्चन था सर एक्चुअली गांधी जी सर एक्सट्रीमिस्ट थे ना मॉडरेट थे सर गांधी जी ना मॉडरेट थे ना एक्सट्रीमिस्ट थे ओके गांधी जी आसवे पिक्चर 1915 रे ओके एवं जाए गांधी जी आसी भी ना इंडिया रे ना ओके अच्छा 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 ठीक है सर ठीक है ओके 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 सर हाँ एबे कहतु सुचिस्मिता सर हमरो एंशिएंट हिस्ट्री रे सर आर्ट एंड कल्चर सर पढ़ा होबनी कि एनसीएंट हिस्ट्री रो आर्ट एंड कल्चर नहीं पूरा आमर जिते पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मेडिएवल हिस्ट्री एंड एनसीएंट हिस्ट्री सरी तेरे टोटली तीन टा जाकर कंबाइनली आर्ट एंड कल्चर हो एमती नहीं कि खाली एनसीएंट हिस्ट्री रो आर्ट एंड कल्चर हो आज्ञा सर सर मिडिएवल हिस्ट्री है नहीं रहली मेडिएवल हिस्ट्री है ही नहीं बिकज सर एक्चुअली कहले कि नाई फास्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रो वेटेज अधिक अच्छी तो ताकू फास्ट सारे तो सेटा ये जिन फास्ट सारा हो ओके तो रिवाइज करें जल्दी जल्दी ओके ठीक अच्छे मिर्ची देन आउ सर हम्म सर आ गोटे हिस्ट्री बाहर क्वेश्चन पचारुଥିଲି सर होची पॉलिटिक्स रे हमने सर से आर्टिकल्स गुडा को केमती सर 4 रे कि आर्टिकल्स केमती हमें मने रखिबा ते सर हबो आपन 1 को by 1 मने रखिबा आपन को किए कहला 4 4 5 आर्टिकल एते सब आर्टिकल पढ़िया पे जोटा इंपोर्टेंट अच्छे आर्टिकल सेटा ही मन रखंदु सब आर्टिकल तो मन रखिया नहीं आज्ञा ओके जोटा इंपोर्टेंट आर्टिकल सर सेटा सर इंपोर्टेंट आर्टिकल तो सर भी कहले आप मन के पढ़ी पढ़ी के मन के तो जाना ओनली इंपोर्टेंट आर्टिकल मन रखियार अच्छे भाई सब सब आर्टिकल पचारा होनी ओके इंपोर्टेंट आर्टिकल जोटा से जिन को मन रखियार अच्छे सर से जो व्हिच आर्टिकल सर इंपोर्टेंट सर से लिस्ट टिके दरकार से लिस्ट वाइज एक्चुअली मिलबो नहीं सेटा जेतबेले क्लास होची सो क्लास रो टाइम रे ही एक्चुअली सर निजे कहिबे कि देखंतो इमरजेंसी पई आर्टिकल 352 मन रखंतु मनी बिल पई आर्टिकल 110 मन रखंतु सर जेमती पढ़ा हेबो जदि गवर्नर पढ़ा होची तो आर्टिकल 52 आर्टिकल 53 डायरेक्टली से माने लिखिकी पढ़ेबे जे भी पढ़ेबो कि आर्टिकल 52 रे एमती प्रोविजन अछि कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट इन आवर कंट्री एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी 53 सेमती सब आर्टिकल जो जिन पढ़ा है क्लास रे सेटा को ही मन रखिया अछि एमती नहीं कि सब आर्टिकल को मन रखिया अछि एंड सर ही निजे जे पढ़ेबो से ही कहि देबे कि ई आर्टिकल ही इंपोर्टेंट एटा को मन रखिबे आ किछि मन रखिबे नहीं ओके फंडामेंटल राइट रो सब आर्टिकल मन रखंतु फंडामेंटल राइट डीपीएसपी ई दुईटा जिनसर सब आर्टिकल मन रखा को पड़ो ओके बट बाकी सब जिनस एत सब मन मन रखिले भी चलो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट ही मन रखिए ସେଇଟା एक्चुअली जे पढ़ेबे नहीं कि पॉलिटिक्स जे भी पढ़ुचंती आपन बोधे सार पढ़ुचंती तो सेतोले साइमल्टेनियसली तांके सेटा कवर करियो कि को आर्टिकल इंपोर्टेंट ओके ସେଇଟା ହିଁ मेन जिनस जानियार अछि कि आमर यूपीएससी किंबा ओपीएससी रो प्रिपरेशन रे को जिनस को छाड़ीबार अछि दैट इज मोर इंपोर्टेंट रेदर को जिनस को पढ़ियार अछि को जिनस छाड़ीबार अछि सेटा जदि जानिचंती सो आराम से आपण से जिनस को नहीं चली पारिबे टाइम को मैनेज करि पारिबे जुडिशियसली टाइम को यूज करि पारिबे एंड सी जो ट्रैक अछि जोठी कि अधिक मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पचारा जाए से जिनस रे रहि पारिबे एंड आपण क्वालिफाई कट ऑफ को क्वालिफाई करि पारिबे ओके प्री रे हो सर सैटिस्फाई
प्री रे भी देखो 50% रु अधिक कट ऑफ जाऊनी, मेन्स रे भी 50% रु अधिक कट ऑफ जाऊनी, हमको ओनली 50% ही आनियार अच्छी। ओके एटा प्री मेन्स हो कि प्रिलिम्स हो जहाँ भी हो 50% जदि पळे आसुची ता माने यू आर ए टॉपर। ओके सेटा मीन्स सिंगल डिजिट रो टॉपर, एमती कि डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट सिंगल डिजिट रो टॉपर ही जीवे जस्ट 50% भी आणुचंती। ओके सो दैट्स व्हाई आमको कौन आमको सब जिनस 100% आनिबार ना, सब ध्यान रखिए आमको 100% आनिबार नहीं, आमको कट ऑफ क्वालिफाई करियार अछि एंड कट ऑफ को क्वालिफाई करिया पे जेतिकी जिनस दरकार से जिनस को पढ़ी की जिबार अछि। ओके आमे कौन करूछु कि जेमती कि गोटे बाउंड्री गोटे तैयारी करिया पड़ियो। ओके यूपीएससी रो सिलेबस तो देखिबे किछि भी एमती आसी परिबो, जदि एमती देखा जिवो किछि भी जिनस पचारि परिबे एंड ताकू आमे जबरदस्ती ताकू फिट भी करि परिबा सिलेबस रे, को भी जिनस नियंतु ताकू सिलेबस रे फिट आराम से करा जाई परिबो। बट जिनस कोन कि सब जिनस कोन कि पढ़ी हबो कि? ओके दैट्स क्वाइट इम्पॉसिबल जिनस एंड क्वेश्चन भी आसुची बेले बेले। सो बेले बेले क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन जाको यार साइड जो आसुची सी क्वेश्चन को नहीं कि तापरे से जिनस रे आमे पूरा डीपली पढ़िबा दैट इज एक्चुअली भूल जिनस। हमको कौन देखियार अछि कि कोटा सब बेले क्वेश्चन पचारुची, को एरिया रु सब बेले क्वेश्चन जाको आसुची मैक्सिमम जिनस। ओके इफ दिस इज यूपीएससी रो सिलेबस तो सब जिनस, बट यूपीएससी मेनली जो देखिए तो तार कुछ फेवरेट जिनस अच्छे जो कि रिपीटेटिवली से क्वेश्चन पचारुची इन प्रीलिम्स एंड मेंस। फॉर एग्जांपल दिस इज द फेवरेट एरिया ऑफ यूपीएससी। बेले बेले यूपीएससी ई एरिया रू भी क्वेश्चन जाक पचारे, बट ता माने नहीं कि ई गुटे दुईटा क्वेश्चन पई आमे अधिक समय को नष्ट करबा से जिनस को पढ़िया पई जार यूटिलिटी गुटे दुईटा क्वेश्चन अछि। आमको कौन करियार अछि जो जिनसर अधिक क्वेश्चन मेनली ई एरिया रू आपन को देखिया मिलियो कि ई एरिया रू अधिक क्वेश्चन आछि। सो बाकी जिनस छाड़ी कि ई एरिया को फोकस करियार अछि, राइट एंड सी एरिया को ही अधिक टाइम देवार अछि बिकज 80% क्वेश्चन जाको जदि पळे आसीबो तो सेटा ही कम टाइम रे भी हेबो एंड जल्दी ही जीवो। तो सी जिनस को ध्यान रखिकी हमको पाठ पढ़ियार अछि। ओके ठीक अछि मिसिबा नेक्स्ट क्लास रे देन। ओके टिल देन ऑल द बेस्ट, भल से रिवाइज करंतु कांसेप्ट। थैंक यू सर। हां सर कोन आउ टिके सर आमे कंसिस्टेंसी सर केमती मेंटेन करि परिबो सर से ता ऊपर टिके कहले भलो होंतो सर। कंसिस्टेंसी आज्ञा सर। कंसिस्टेंसी मेंटेन करिया पे गुटे ही उपाय अछि। ओके डेली सकाळे उठिकी निजको मने पकांतु, निजे मने पकांतु कि मोर एक्चुअली ई वर्ष परे जो सेकेंड वर्ष रे जहाँ भी हेबार अछि मोर गोल कौन अछि, नेक्स्ट वर्ष रो प्लानिंग कौन अछि, मु निजको कौन को हिसाब रे देखिया पे चाहूची सेटा भाबंतु। डेरी आपण से ये करंतु फास्ट गोटे सकाळे उठिकी फास्ट जनरली प्लानिंग करंतु, डे रो प्लानिंग करंतु टू डू लिस्ट। ओके एंड सेठी फास्ट लिखिबे केते दिन रहिला एग्जाम पई, आउ केते दिन रहिला 50 दिन रहिला 60 दिन रहिला गोटे एप्रोक्सीमेट लिखंतु कि आउ 60 दिन ही मात्र अछि एग्जाम पई। ओके आज होटी एतिकी तारीख मोर केते पढ़ा पढ़ी हेची एंड इठी लिखि दियंतु आपनकर ड्रीम कोन, सेठी सब दिन मने पकांतु मोर ड्रीम होची मते आईएएस ऑफिसर हेबार अछि किंबा ओएस ऑफिसर हेबार अछि, कोन पे हेबार अछि सी जिनस को मन पकांतु कि कोन पे हेची हेबार अछि, तार वैल्यू कोन अछि आपनकर आपनको पई तार वैल्यू कोन अछि। डेली जदि से ड्रीम को लिखिबे बेले बेले आमे कोन होची कि भूली जाउची जिनस आमे कोन पे पाठ पढुछु हमको एक्चुअली कोन हेबार अछि। जदि डेली आपन मन पकेबे कि मते एक्चुअली नेक्स्ट वर्ष रे एडा तो हे जिवार अछि एंड मोर पाखरे समय एतिकी ही अछि। सो हमर कोर्स एते वास्ट अछि कि आपन को डायरेक्टली लागिवो कि बहुत कम समय अछि एंड मते ए जिनस कंपटीशन बहुत टफ अछि एंड जेमिति हेले भी गुटे मते मोर आजिर पूरा प्लानिंग कर देबे कि आज मते पॉलिटी एतिकी सारियार अछि, आज मते इकोनॉमिक्स एतिकी सारियार अछि, आज मते जियोग्राफी एतिकी सारियार अछि एंड से डेली भी तापे नेक्स्ट डे रे प्रीवियस पेज को देखिबे कि मोर केते परसेंटेज मोर सरिला 50% सरिला ना 100% सरिला ना 80% सरिला। सो मु केते मोर प्रोडक्टिव बने पाइली डे को से जिनस आमे भूली जाउछु बिकज टाइम वेस्टेज करियार तो बहुत गुडा बहाना मिल जाउछु। रील्स गोटे देखु देखु हमर केते घंटा पळुची आमे जानि परिबन। ओके सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट जिनस कि निजको मने पकांतु मने निजको रिमाइंड करांतु कि मते एक्चुअली एतिकी समय भितरे एतिकी जिनस पढ़ियार अछि एंड आई हैव टू बिकम ए दिस। ओके एंड कोन पे भी हेबार अछि से जिनस डेली जदि रिमाइंड करिबे
सो आपको लगे टाइम बहुत कम अच्छी एंड मत बहुत कम टाइम जिनस को करार अच्छी तो ऑटोमेटिकली सी कंसिस्टेंसी पलि आसो राइट एंड डेली आपंकर जो टार्गेट थी आप देखिए कि 100% फुलफिल हो न बिकज आप टार्गेट ही बनेबे एते एंड दैट इज द राइट थिंग ओके बट ये जिनस जदि करूना तो डेफिनेटली एतिकी भी अचीव करें ना जी जदि ये जो प्लानिंग करके पाठ पढ़े सो एटलिस्ट 60% डेली भी टार्गेट जदि क्लीयर करेंगे सो देखो आप बाकी सबुठ तो अलग ही रही थे ओके बाकी सबुठ तो अलग माने टी आगे ही जाइए सो ये जिनस जदि करेंगे सो इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग योर कंसिस्टेंसी मे बी ओके इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस सो ठीक अच्छे मिस नेक्स्ट क्लास रे थैंक यू सर yeah so much, sir. yeah welcome